औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है थ्योरी ऑफ फर्डिनेंड डिसोर्जियो। ठीक है, ये लैंग और पैरोल के ऊपर इसने थ्योरी दी थी। सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ये चार टर्में और एक एक्वेस्टिक इमेज हो गया और प्योर मॉर्फीम। हम ये जो है ना 6 चीज़ें, तकरीबन 6-7 चीज़ें, और रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड उसके दरमियान वो भी हम देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आएगी, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आगे चलते हैं। अब इसमें जो कह रहा है कि उसने अपनी थ्योरी में लैंग एंड पैरोल के जो है ना कॉन्सेप्ट दिए, और उस वो क्या कहता है कि वी कैन ड्राइव होमोजीनियस सिमिलर काइंड आर नेचर। होमोजीनियस का मतलब ये हो गया, वी कैन ड्राइव अ होमोजीनियस लैंग फ्राम अ हेट्रोजीनियस लैंग्वेज। ठीक है, ओके, आगे क्या है। अब लैंग की उसने जो है ना करेक्टरिस्टिक्स समझ लें या डेफिनेशन समझ लें, जो समझ लें, ठीक है। इनमें से कोई भी एक लिखें तो कोई मसला नहीं है, वरना ये करेक्टरिस्टिक्स के ज़ुमरे में आ जाता है। तो अब लैंग क्या है, वो कहता है कि लैंग इज़ अ सेट ऑफ कन्वेंशंस एंड रूल्स शेयर्ड बाय ऑल द स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के तमाम स्पीकर्स जो रूल्स कन्वेंशन शेयर करते हैं एक लैंग्वेज के, उसे लैंग कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, मज़ीद आपको वजाहत होती जाएगी जैसे जैसे इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताते जाएंगे। इट इज़ अ सोशल फैक्ट, फेट मतलब फैक्ट होता है, ठीक है। इन द सेंस, इस सेंस में, दैट इट इज़ लोकेटेड इन इंडिविजुअल्स ब्रेन इन एन इम्परफेक्ट स्टेट। अब एक सोसाइटी में एक नहीं हज़ारों लाखों बंदे होते हैं, ठीक है, एक लैंग्वेज के स्पीक करने वाले। सराइकी के मतलब लाखों बंदे हैं, बलोची के और उर्दू, पंजाबी, मतलब इंग्लिश भी हो गया, ठीक है, अगर वर्ल्ड की देखें तो। लेकिन सोसाइटी वाइज पाकिस्तान में जो है ना, तो उर्दू वाले कम हैं बनिस्बत पंजाबियों के। पंजाबी सबसे ज़्यादा हैं, फिर पठान हैं, फिर बलोच हैं, बलोच से ज़्यादा बल्कि सराइकी हैं, ठीक है। तो मतलब है कि ये एक सोशल फैक्ट तो है, लेकिन ये जो है ना एक इंडिविजुअल, एक स्पीकर के ब्रेन में परफेक्ट मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं होती, क्योंकि हर किसी की वोकैबलरी कम ज़्यादा होती रहती है। हर इलाके के 2-4-10-20 अल्फाज थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, समझ तो जाते हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो ये परफेक्ट तौर पर किसी के जहन में नहीं होती, एक इंडिविजुअल के। ये सोसाइटी के तमाम स्पीकर्स के जो वोकैबलरी है उसको मिलाकर जो है ना वो लैंग्वेज बनता है। तो आगे चलते हैं। इट इज़ अ सोशल प्रोडक्ट, ये सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है, एज, क्योंकि जैसा कि इट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, जैसा कि ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, एंड इट नेवर टर्न्स आउट टू बी एब्सोल्युटली कंप्लीट, और ये हमेशा कंप्लीट, जैसा मैंने पीछे कहा है, पहले पॉइंट में कहा कि ये कंप्लीट कभी नहीं होता। ये मतलब है कि डायनामिक है, ये मतलब इक्विलिब्रियम की हालत में कभी नहीं आता। ये जो लैंग है ये हमेशा बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, ये मतलब है कि चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसकी जो ये 3 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग की, वो मैंने बता दी हैं। जो आगे है वो मज़ीद थोड़ा सा सुनते हैं लैंग के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या, सेस्योर इसके बारे में क्या कहता है, फर्डिनेंड क्या कहता है इसके बारे में। इन 1916, अब ये आपकी एमसीक्यूज के तौर पर है। सेज्योर सेड इन हिज बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, अब ये उसकी बुक है जिसमें इसने ये कॉन्सेप्ट दिए हैं लैंग के और स्पैरोल के वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आगे क्या है, लैंग क्या कह रहा है, लैंग के बारे में मजीद वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि लैंग इज कंप्रिज्ड, कंप्रिज्ड का मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ साइंस, साइंस का तो आपको पता है खैर, विच आर सब डिवाइडेड, जो मजीद डिवाइड होती हैं इनटू 2 कंपोनेंट्स, सिग्निफायर, सिग्निफायर का मतलब साउंड इमेज, एंड सिग्निफाइड मतलब कॉन्सेप्ट। अब लैंग जो 2 चीज़ों से मिलकर बना है वो क्या है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। इसका मतलब कॉन्सेप्ट और इसका मतलब साउंड इमेज, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है, फॉर फर्डिनेंड डिसोजियो द सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर आर प्योरली साइकोलॉजिकल, दे आर फर्म रेदर देन सब्सटेंस। अब वो कह रहा है कि ये एक जहनी फिनोमिना है, साइन और सिग्निफायर, साइन जो है मतलब सिग्निफायर और सिग्निफाइड, ये सब्सटेंस नहीं है, मैटर नहीं है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे माइंड के अंदर मतलब है कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सिग्निफायर के बारे में आपको बता रहा है, सिग्निफायर क्या है। सिग्निफायर इज इंटरप्रेटेड, ऐसे उसको तर्जमा, इंटरप्रिटेशन मतलब तर्जमा होता है, इंटरप्रेटेड मतलब समझना, कंप्रिहेंशन भी कह सकते हैं, एज द कॉन्सेप्चुअल मटेरियल फार्म, मटेरियल फार्म की कॉन्सेप्ट के बारे में जो है ना सिग्निफायर है, ठीक है।
और क्या है वो, विच कैन बी सीन, हर्ड, टच, स्मेल, टेस्ट। इन फ्रेंच इट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट। अब ये आपके एमसीक्यूज है, फ्रेंच में से क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफायर को। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि जिसको हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं। अब हमारे जहन में गिलास की इमेज है, ठीक है, हम गिलास को टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसको गिराने से उसकी जो साउंड आएगी हार्ड, उसको सुन सकते हैं। स्मेल्ड मतलब है कि मेटल की जो कोई भी मेटल हो, कोई भी रोटी रोटी देख लें, एक तरह एक किस्म का मेटर है। पानी भी एक, पानी तो लिक्विड में आ जाता है, खैर लकड़ी देख लें, लकड़ी भी एक मैटर है। लोहा देख लें, या और बहुत सारे जो इनकी स्मेल्स होती है, हर चीज़ की स्मेल होती है, लेकिन मतलब हम हैबिचुअल हो जाते हैं तो उनकी हमें स्मेल ज़्यादा नहीं आती। अब अगर आप खैर ये तो एक्सप्लेनेशन काफ़ी रहेगी, फिर मज़ीद वीडियो लंबी हो जाती है, तो आगे चलते हैं। सिग्निफाइड, सिग्निफाइड हैज़ द कॉन्सेप्चुअल आइडियल। वो जो था सिग्निफायर, वो मटेरियल कॉन्सेप्चुअल जो था मटेरियल फॉर्म था। अब ये आइडियल फॉर्म है, कॉन्सेप्चुअल आइडियल फॉर्म। अब इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंस देख लें। विच कांट बी सीन, हर्ड, टच, स्मेल्ड, आर टेस्टेड इन फ्रेंच इट इज़ कॉल्ड सिग्निफाई। अब ये फ्रेंच में सिग्निफाई, ये आपकी एमसीक्यूज हो गई। और ये जो है ना जो विच कांट बी सीन, ये आप अब्स्ट्रैक्ट में ले लें, जो वो हैं वो कॉन्क्रीट में ले लें सिग्निफायर को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब से कंस्ट्रक्ट का तो पता है कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। खैर मज़ीद वीडियो को लंबी नहीं करते, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं। आगे जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी के मतलब इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है कि ख़ास इसी वजह से, या लॉजिकल या कुछ ऐसे नहीं, ये कन्वेंशनल है। आर्बिट्रेरी मतलब किसी चीज़ का नाम रख दिया, मिसाल के तौर पर ये गिलास है तो हमने इसका नाम गिलास रख दिया, तो हम इसे शुरू से गिलास बोल रहे हैं। अगर हमने इसका नाम कप रख दिया होता या दरख्त रख दिया होता, तो आज भी ये दरख्त के नाम से मशहूर होता। तो ये जो रिलेशनशिप है इनका आर्बिट्रेरी है, कोई प्रॉपर रीज़न की वजह से नहीं है, बस ये है कि इनका रिलेशन लॉजिक ऐसे चल रहा है बगैर लॉजिक के। आगे क्या है, देयर इज़ नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन देम, जैसा कि मैंने पहले कहा, इनके दरमियान कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता। आगे क्या कह रहा है, टुगेदर सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड मेक अप द साइन। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, साइन बनाती हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। स्मॉलेस्ट मीनिंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, वो साइन है। ठीक है, उसको ये मिलकर बनाते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अ सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर आर इनसेपरेबल, सेपरेबल इन अ साइन। एक साइन के अंदर जो है ना, सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है ना, उनको हम अलहदा नहीं कर सकते। मतलब एक सिक्का होता है, उसके दो रुख होते हैं, दो उनके उसके फेस होते हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। तो हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि उसकी राइट साइड को उसके लेफ़्ट साइड से अलहदा कर दें। कोई नोट है, कोई करेंसी है, कुछ भी चीज़ है, उसके दो साइड हमेशा मिनिमम दो साइड होती हैं, कोई भी चीज़ हो, और हम उन दोनों चीज़ों को अलहदा नहीं कर सकते। अगर हम उसको अलहदा करेंगे तो उसके बाद फिर कोई चीज़ उसके पीछे से आ जाएगी, तो वो उसकी इमेज बन जाएगी, वो उसकी साइड बन जाएगी। तो ये इस तरह से है। ओके, और आगे क्या है, इफ़ अ सिग्निफाइड इज सेपरेट फ्रॉम अ साइन। अब वो कह रहा है कि अगर हम इसे साइन से अलग करते हैं, देन इट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। मतलब फिजिकल तौर पर तो हम इसे अलग नहीं कर सकते। मतलब तौर पर कि हम गिलास है तो हम इसको गिलास में सिक्का है तो इसके दोनों साइड को अलग करें, लेकिन मेंटली तौर पर जो हम उसे अलग करते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं सिक्के का एक रुख, तो हम उसे इस तरह एक तरह से अलग कर रहे हैं, वो मेंटली तौर पर होगा, साइकोलॉजी तौर पर होगा। एंड इफ़ सिग्निफायर देन फोनेटिक्स। अगर हम सिग्निफायर को अलग करते हैं तो वो फोनेटिक्स में शुमार हो जाए। तो ये मतलब है कि एक एमसीक्यूज़ के तौर पर है। ठीक है, और आगे जो है, आगे पैरोल है। ठीक है, पैरोल को देखते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर लिंग्विस्टिक एक्टिविटी यूजिंग अ लैंग इन स्पीच और राइटिंग, फर्डिनेंड डिसोज़ा कॉल्स इट पैरोल। पैरोल की ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि मतलब है कि लैंग के यूज़ को किस में, राइटिंग में, स्पीच में, सोसाइटी के अंदर किसी में यूज़ करना लैंग को, वो पैरोल कहलाता है। इससे सिंपल डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। आगे क्या है, पैरोल इज़ द सम टोटल ऑफ व्हाट द पीपल से टू वन अनदर। खलास, ये हो गया पैरोल। आगे क्या है, अब जैसे मैंने पहले कहा था अकॉस्टिक इमेज या वोकल साइन, ये क्या होते हैं, तो उसको देख लेते हैं। एन अकॉस्टिक इमेज इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना, ये लिंक होता है
द एक्वेस्टिक इमेज इज नॉट मटेरियल साउंड, ये मटेरियल साउंड नहीं होती, बट मेंटल इम्प्रिंट ऑफ साउंड, किसी साउंड की, किसी चीज़ की मेंटल इम्प्रिंट होती है, मेंटल इमेज होती है, मटेरियल साउंड नहीं होती। मिसाल के तौर पर अभी ये गिलास है तो ये मटेरियल है, कंक्रीट है। ये जो इमेज का वर्ड है ये मेंटली तौर पर अंडरस्टैंड किया जाता है, ये हमारे जहन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर जो है ना इम्प्रिंट होता है, उसमें नजर आता है। हम अपनी आंखों से कुछ भी देख रहे हैं तो वो हमारे जहन के अंदर, अपने माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर जो है ना वो हमें दिखाया जा रहा है, लेकिन ये मेंटल नहीं, ये अब्स्ट्रैक्ट में हो जाता है। खैर आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू सच योर प्योर कंसेप्ट और प्योर मोफीम्स, ठीक है, इन अ लैंग्वेज कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर बिफोर साइंस डू अपीयर। जब तक के साइन अपीयर नहीं होंगे ना, तब तक कोई ना प्योर कंसेप्ट या प्योर मॉर्फीम फोनीम सॉरी जो है ना अपीयर नहीं होंगे जहन के अंदर। साइकोलॉजिकली आवर आइडियाज डू नॉट एग्जिस्ट इन एन अमॉर्फस फॉर्म। अमॉर्फस मतलब एक कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, ठीक है, उस फॉर्म में एग्जिस्ट तो करते हैं, नॉट एग्जिस्ट बल्कि सॉरी आवर आइडियाज डू नॉट एग्जिस्ट और इन या इस फॉर्म में होते हैं कि जो हमें समझ नहीं आती, मॉर्फियस फॉर्म, या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब अगर एग्जिस्ट करते भी होंगे तो हमें पता भी नहीं होगा। तो खैर आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।